चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो पिछली वीडियो में अपन ने केलस कल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने जो इसके स्टेप्स है और उसको डायग्राम के थ्रू अपन ने उसकी स्टडी की थी। तो आज का वीडियो वो क्या है, सेल सस्पेंशन कल्चर, जिसके बारे में अपन देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है और एट फर्स्ट किसके द्वारा यहाँ डिस्कवर किया गया और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड है, उन सब की स्टडी अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सेल सस्पेंशन कल्चर होता है वो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले निकोटियाना टोबिकम एंड डोकस केरोटा में डब्ल्यू एच मूर्रे के द्वारा यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट की गई। यानी कि जो निकोटियाना टोबिकम यानी तंबाकू का प्लांट है और डेकस केरोटा जिसको अपन जंगली गाजर भी बोलते हैं, उसमें क्या किया गया कि इसमें इसकी स्टडी की गई, वो भी किसके द्वारा, डब्ल्यू एच मूर्रे के द्वारा की गई। इसके अकॉर्डिंग जब प्लांट को इन विट्रो कंडीशन में कल्चर किया जाता है तो सिंगल सेल जिसमें कि टोटीपोटेंसी होती है, यानी कि टोटीपोटेंसी इट मीन्स कि जो सेल होती है उसकी जो पार्ट्स होती है उसमें कोई भी सेल होती है ना, वो पूरे प्लांट को डेवलप्ड कर सकती है। इसको ही अपन ने यानी कि पूर्ण सशक्तता बोला, यानी कि पूरे प्लांट में जो पार्ट होते हैं उनको डेवलप्ड करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है कि डिवाइडेशन एंड डिफरेंशिएशन को शो करती है। यानी कि वो डिफरेंशिएशन भी शो करेगी प्लस डिवाइडेशन भी शो करेगी। और यह 4 से 7 वीक के अंडर कल्चर के माध्यम से केलस का फॉर्मेशन कर लेती है। कि यह क्या करती है कि जो 4 से सप्ताह हो गए उसके बाद ये क्या करेगी, केलस का फॉर्मेशन कर लेगी। अब अपन देखते हैं कि जो केलस होता है वो केलस डिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेल का ग्रुप होता है। अपन ने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया था। एंड बिकॉज ये कल्चर मीडिया में प्रेजेंट सभी न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है और फिर क्या करता है कि उससे जो एक्सप्लांट का फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलता है। इस तरह से अपन देखते हैं कि ये मैक्सिमम क्या करता है, यूटिलाइजेशन कर लेता है कल्चर मीडिया का। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये एट रिजल्टेंट या डिवाइडेशन एंड डिफरेंशिएशन को लूज कर देता है। यानी कि इसमें जो डिवाइडेशन और डिफरेंशिएशन की जो कैपेसिटी है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण ये अपन इसमें क्या करते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। अतः सेल सस्पेंशन कल्चर में इसे रीडिफरेंशिएटेड एंड रीडिवाइडेशन की कैपेसिटी डेवलप्ड की जाती है। मतलब कि ये प्रोसेस इसीलिए की जाती है कि जब वो जो डिवाइडेशन एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस नष्ट हो जाती है या फिर लूज कर देता है, तो अपन क्या करते हैं कि सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उसमें वापस से रीडिफरेंशिएट किया जाता है और रीडिवाइडेशन की कैपेसिटी वो वापस से इसमें प्लांट में डेवलप्ड की जाती है। इस प्रोसीजर में एक ग्लास रोड जिसे स्टायरर के नाम से जाना जाता है, कि मतलब कि इसमें एक ग्लास रोड अपन यूज़ करते हैं जिसको अपन ने क्या बोला, स्टायरर बोला, और जिसके माध्यम से केलस को रोटेट कर सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि केलस को इतना रोटेट करते हैं कि वो क्या करता है, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है और उसे उसे बार बार दूसरे कल्चर मीडिया पर इन्यूक्लिएट किया जाता है। यानी कि जब वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में उसको कल्चर मीडिया पर इन्यूक्लिएट करते हैं एंड बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, जिसके रिजल्टेंट ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है एंड प्लांटेंट फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि जब अपन ने यहाँ तक देख लिया कि पहले अपन ने उसको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट किया, फिर इनोकुलेट किया एंड देन अपन ने देखा कि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है एंड अपन को प्लांटलेट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। इस स्टेप्स को ही अपन ने क्या बोला, सब कल्चर बोला। यानी कि जो सेल सस्पेंशन कल्चर है उसको अपन ने क्या बोल दिया, सब कल्चर भी बोल दिया। यानी कि इसमें मोस्टली अपन को यही देखने को मिलता है कि इसमें सब कल्चर किया जाता है और इस टेक्निक में बने प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर को डिफाइन करते हैं। यानी कि इस टेक्निक में अपन को जो प्लांट देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल सस्पेंशन कल्चर को डिफाइन करते हैं। और इसकी जो प्रोसेस है वो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि सबसे पहले वही सेम इस प्रोसीजर जो कि अपन ने केलस कल्चर में पढ़ाई थी वो सब यहाँ पर इंक्लूड है। तो फर्स्ट हो गई ऑप्टेन एक्सप्लांट, देन स्टेरिलाइजेशन एंड थर्ड वॉश विद डिस्टिल वाटर एंड फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड फिफ्थ इनोकुलेशन एंड सिक्स कवरिंग ऑफ कल्चर वेसल एंड स्टोरिंग ऑफ कल्चर वेसल्स। यानी कि ये जो प्रोसेस है वही सेम एज इट इज़ जो अपन ने कल्चर मीडिया में पढ़ी थी वही सारी प्रोसीजर अपन को इसमें देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो अपन को देखने को मिलेगा। फिर अपन ने यहाँ पर ये एक देखा, इसमें केलस का फॉर्मेशन हो गया, फिर केलस के फॉर्मेशन के बाद सब कल्चर फोर्थ सोविंग रीजनरेशन एंड रीडिफ्रेशन, ये जो प्रोसेस है ये इसमें सबसे मोस्ट है, क्योंकि ये इन दोनों में केलस कल्चर में अलग होती है और जो सब सेल सस्पेंशन कल्चर होता है उसमें भी अलग होती है। फिर अपन ने देखा कंप्लीट प्लांटलैंड फॉर्मेशन एंड प्लांटलैंड ट्रांसफर इन पोर्ट, प्लांटलैंड ट्रांसफर इन विवो कंडीशन। यानी कि ये सब प्रोसेस उसमें जो अपन ने कल्चर मीडिया वाले में पढ़ी थी वही सेम एज इट इज़ है। तो मैं इसको यहाँ पर अलग से डिफाइन नहीं करूँ, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेन जो पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड कर दिए, जिससे आप पीछे के वीडियो से इसको कवर सकते हैं। तो आज की वीडियो अपन ने यहाँ तक देख ली जो कि अपनी थी सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में।